उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर रुद्रप्रयाग के पास एक छोटा सा तिरछी ढलान पर बसा गांव था। वहां की हवाएं तेज थीं और जिंदगी उतनी ही कठोर। उसी गांव में जन्मा था अर्जुन सिंह। अर्जुन का शरीर बचपन से ही कमजोर था। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते ही उसकी सांसें फूल जाती, सीने में दर्द होने लगता। गांव के बच्चे दौड़ते भागते आगे निकल जाते और पीछे रह जाता अर्जुन। लोग हंसते थे, अरे ये लड़का तो हवा के झोंके से ही गिर जाएगा। उसके पिता मजदूर थे, दिन भर पहाड़ों में पत्थर तोड़ते, तब जाकर घर में 2 वक्त की रोटी आती। माँ खेतों में काम करती, हाथों की लकीरों में थकान साफ दिखती थी। माँ अक्सर कहती, बेटा तेरे बस का नहीं है ज्यादा पढ़ना, घर संभाल ले, शरीर भी तो साथ दे। लेकिन अर्जुन का दिल कुछ और ही कहता था। गांव के स्कूल में एक पुरानी फटी सी किताब थी। उसी में उसने पहली बार IAS अफसरों की तस्वीरें देखी। सफेद वर्दी, सीधी नजरें, चेहरे पर आत्मविश्वास। अर्जुन वह किताब छुपाकर रोज देखता और मन ही मन कहता, एक दिन मैं भी यही वर्दी पहनकर इस गांव में लौटूंगा। स्कूल खत्म हुआ तो अर्जुन ने तय कर लिया, अब रुकना नहीं है। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, बिना नाश्ते के 5 किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी स्कूल जाता। रास्ता खतरनाक था, तेज ढलान, फिसलते पत्थर। कई बार गिरा, घुटने छिले, हथेलियां लहूलुहान हुई, पर हर बार वो खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर रुका ही रह जाऊंगा। शाम को खेत में काम करता, रात को लालटेन की पीली रोशनी में पड़ता। शरीर कमजोर था पर इरादे लोहे से भी मजबूत। कॉलेज के लिए उसे 80 किलोमीटर दूर देहरादून जाना पड़ा। हॉस्टल के पैसे नहीं थे। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। सुबह चाय बनाना, शाम को बर्तन धोना। दिन में मुश्किल से 4 से 5 घंटे पढ़ाई हो पाती, फिर भी हर दिन नोट्स बनते, हर हफ्ते टेस्ट। UPSC की तैयारी के लिए वो दिल्ली पहुंचा। कमरा छोटा था, अंधेरा था, न पंखा न ढंग की रोशनी। सर्दियों में हाथ सुन्न हो जाते, पर किताब बंद नहीं होती। पहली बार प्रीलिम्स फेल, दूसरी बार भी फेल। कई लोग कहते, अब छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन अर्जुन जानता था, हार आखिरी नहीं होती, छोड़ देना आखिरी होता है। तीसरी बार उसने प्रीलिम्स पास किया, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। हर पड़ाव पर डर था, पर उससे बड़ा सपना था। और फिर वो दिन आया। अर्जुन सिंह, रैंक 47, IAS। उसने किसी को फोन नहीं किया, सीधे ट्रेन पकड़ी और अपने गांव चला आया। सब कुछ वैसा ही था। पिता पत्थर तोड़ रहे थे, मां खेत में झुकी हुई थी। अर्जुन घर पहुंचा। मां ने देखा, आंखें भर आईं। बेटा इतने दिनों बाद आया है। अर्जुन ने चुपचाप एक लिफाफा मां के हाथ में रखा। मां, इसे खोलो। लिफाफे में एक चिट्ठी थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा अर्जुन सिंह का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन किया जाता है। मां के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। पिता पास आए, चिट्ठी पढ़ी और बिना कुछ कहे अर्जुन को सीने से लगा लिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो लोग कभी हंसते थे आज खामोश थे। स्कूल के बच्चे दौड़ते हुए आए। टीचर ने कहा, अर्जुन ने सिखा दिया कि कमजोर शरीर भी मजबूत इरादे के आगे हार मान लेता है। उस रात अर्जुन माँ बाप के साथ आंगन में बैठकर चाय पी रहा था। माँ बोली, बेटा आज लगा मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। अर्जुन मुस्कुराया, माँ मेहनत तो आपकी थी, आपने कभी मुझे हार मानने नहीं दी। ऊपर पहाड़ों की चोटी पर चांद चमक रहा था और उस छोटे से गांव में एक नया सितारा जगमगा रहा था। अर्जुन सिंह, IAS। आज भी अर्जुन अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने जाता है। वो बस इतना कहता है, शरीर कमजोर हो सकता है पर सपने कमजोर नहीं होने चाहिए। मेहनत करो, एक दिन तुम भी अपने घर वालों को हैरान कर दोगे।